सोलो लिविंग सीजन 2 एपिसोड 7 आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कोरिया के कुछ न्यूज रिपोर्टर आए होते हैं और वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए आया होते हैं, क्योंकि उसे मालूम चलता है कि एक ए रैंक का हंटर जो है वो नया जो गिल्ड में भर्ती हो रहा है और ये जो हंटर है वो एक एक्टर है और इसका रीअवेकनिंग जब से हुआ है तब से ये हंटिंग का काम कर रहा है और ये हंटर बन गया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सॉन जिनवू भी वहाँ पर आते हैं, लेकिन सॉन जिनवू को वहाँ पर जाने नहीं देता है, उसे रोक देता है गार्ड। तभी हमें दिखाया जाता है कि चीफ मैनेजर आते हैं वहाँ पर और वो बोलते हैं ये आज मेरा गेस्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे सॉन जिनवू को बिल्डिंग में एक ले जाता है, एक रूम में, और वहाँ पर बोलते हैं कि तुम अपना पावर दिखाओ सबसे पहले। तब सॉन जिनवू जो है वो एक शैडो आर्मी को समन करता है, सिर्फ एक को समन करता है। ये देखने के बाद सबको भरोसा नहीं होता है वहाँ पर कि सॉन जिनवू के पास समनिंग स्किल है, समनिंग पावर है। तभी जो चीफ मैनेजर होता है वो बोलता है कि तुम अपना पावर को होल्ड मत करो, तुम्हारे पास जितना पावर है वो दिखाओ। तभी सॉन जिनवू जो है वो अपना पावर दिखाते हैं और बहुत सी शैडो आर्मी को वहाँ पर समन कर लेता है। ये देखने के बाद लिटरली दोस्तों चीफ मैनेजर जो होता है उसका होश पूरा ख़राब हो जाता है। आखिर कोई हंटर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर एग्जिस्ट भी करता है, ये दिमाग में चल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सॉन जिनवू बोलते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा शैडो आर्मी के समन कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। और हमें दूसरे साइड दिखाया जाता है कि वाइट टाइगर गिल्ड का जो मेंबर होता है उसे भी मालूम चल रहा होता है बाहर से ही कि रूम में इतना ज़्यादा पावर है, यानी ऐसा भी हंटर एग्जिस्ट करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सॉन जिनवू के ऑफिशियली एक हंटर कार्ड मिल जाता है और ये जो होता है 10th एस रैंक होता है, यानी एस रैंक का हंटर जो है अभी तक तो कोरिया में सिर्फ 10 एस रैंक का हंटर है, उसमें से नंबर 10 पे जो है वो सॉन जिनवू का नाम होता है, यानी 10th में जो हंटर बना है वो सॉन जिनवू ही बना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सॉन जिनवू को जब हंटर बनाया जाता है और सॉन जिनवू जब उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मीडिया होते हैं और वो मीडिया जो है वो सॉन जिनवू के वहाँ पर फोटो क्लिक करने लगता है। और दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है कि सॉन जिनवू का सिस्टर और उसका फ्रेंड जो है उसे भी मालूम चल जाता है कि सॉन जिनवू जो है वो एस रैंक का हंटर बन गया है। और ये न्यूज़ जो है वो पूरे सिटी में अचानक से हर जगह जो फैल जाते हैं, यानी सभी जितने भी उसे चाहने वाले होते हैं सॉन जिनवू को, उस सभी को मालूम चल जाता है कि ये एक एस रैंक का हंटर बन गया है। और उसका जो एनिमी होता है सॉन जिनवू का उसे भी मालूम चल जाता है। उसके बाद हमें दूसरे साइड दिखाया जाता है जिनवू जो सॉन जिनवू का फ्रेंड होता है, उसका जो फादर उसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बोला था कि सॉन जिनवू को मैं अपना गिल्ड में लेना चाहता हूँ। तभी उसका सन होता है वो बोलता है कि मैं सॉन जिनवू के पास ही काम करूँगा, मैं उसे ला नहीं पाया। तभी उसका फादर बोलता है कि तुम कितना ज़्यादा सेल्फिश हो। इतना बोलने के बाद हमें फिर से दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन जिनवू को वो वाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस भीड़ से बाहर ले जाता हूँ। तभी सॉन जिनवू बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है और वो अपना पावर का यूज करके वहाँ से चला जाता है। और ये पावर देखने के बाद वाइट टाइगर गिल्ड का जो मेंबर होता है उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचने लगता है कि इससे पहले जब मिला था सॉन जिनवू से उस समय तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आखिर में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये कैसे बन गया। तभी हमें दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन जिनवू जो है वो अपना आइटम कुछ सेल करने जाता है और कुछ बाय करने जाता है और वहाँ पर जब अपना आइटम दिखाते हैं तो उसे बिलीव नहीं होता है, क्योंकि उसका जो आइटम होता है उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट होते हैं। और तभी हमें दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर होता है वो बोलता है कि आखिर में सॉन जिनवू इतना ज़्यादा पावर कैसे हो रहा है, इसका रीअवेकनिंग पावर कितना स्ट्रॉन्ग है और ये शायद टाइम के साथ ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि कोई भी हंटर जब उसका पावर अवेकन हो जाता है और उसका रैंक फिक्स हो जाता है उसे पुश नहीं कर सकते, यानी उसका लेवल अप नहीं हो सकता है। लेकिन सॉन जिनवू का जो है वो लेवल अप होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सॉन जिनवू का सिस्टर जो कि अपने कॉलेज जाने के लिए अपने रूम से बाहर देख रहा होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा न्यूज रिपोर्टर सब जितने भी होते हैं कोरिया का सभी सॉन जिनवू के घर के आगू में खड़ा
हो उसका फोटो लेने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि सन जिनवू का जो फ्रेंड है वो आते हैं वहाँ पर और वो बोलते हैं कि सन जिनवू जो है वो हमारे साथ कुछ दिन तक काम करेगा। और उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सन जिनवू का फ्रेंड और उसका सिस्टर जो है वो सोया होता है। और तभी सन जिनवू जो है वो अपनी शैडो आर्मी के कुछ मेंबर को समन करता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे सिस्टर और मेरी फ्रेंड का ख्याल रखो, और उन दोनों का ख्याल रखने लगता है। और उसके बाद फिर से हमें दिखाया जाता है कि सन जिनवू जो है और शैडो आर्मी के समन करता है और उसे भी टास्क देते हैं कि तुम पूरी सिटी को जो है वो छानबीन करो कि पूरी सिटी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। यानी आप सोच सकते हो कि सन जिनवू एस रैंक हंटर बनने के बाद ही कितना ज़्यादा काम करने लगा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रीमन कैसल का सीन जहाँ पर मेन कैरेक्टर का जो है वो एक्जरी ऑफ लाइफ के लिए लास्ट एलिमेंट बचा होता है, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। तभी मेन कैरेक्टर जो है वो 74th फ्लोर पर चला जाता है क्योंकि लास्ट फ्लोर तक मेन कैरेक्टर जो है सन जिनवू वो रीच कर लिया होता है 74 फ्लोर तक। और वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर जो है वो अपना पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरा शैडो आर्मी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ये सभी वहाँ पर चेक करते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरे समय का सीन जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिनू का जो फादर होता है और उसका जो है वो सेम डिजीज हो जाता है जो कि सन जिनवू का मदर का डिजीज है, सेम वैसा ही डिजीज हो जाता है सन जिनवू का जो फ्रेंड है उसका उसके फादर को सेम वैसा ही डिजीज हो जाता है। और हमें दूसरे तरफ दिखाया जाता है जो एंट मॉन्स्टर है उसे भी दिखाया जाता है। यानी एक एपिसोड में इतना ज़्यादा इसमें रख दिया है कि पूरा दिमाग आपको ख़राब हो जाएगा, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ये देखने में कि मैं आप सबको पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग तक चलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर सन जिनवू है उस वहाँ पर 4 जो शैडो आर्मी होते हैं वहाँ पर उसे मारने लगता है। वो शैडो आर्मी शायद विलन का शैडो आर्मी होता है और उसके लिए काम कर रहा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर जो है उसे दौड़ा दौड़ा कर मार सन जिनवू जो है वो जेजू आइलैंड पर जाएगा। क्योंकि हमें एपिसोड के बीच में यानी मिडल पार्ट में हमें दिखाया गया कि जो एंट मॉन्स्टर है उसे भी दिखाया गया है और एंट मॉन्स्टर जो है वो बैरू का साइन है। और जब मेन कैरेक्टर जो है ये डीमन कैसल में आते हैं उसे एक क्विस्ट मिलता है और ये क्विस्ट होता है कि उस डीमन कैसल का जो बॉस है उसे डिफीट कर उसका जो शैडो है वो अपने पास रखे। ये जो मेन कैरेक्टर के पास ये क्विस्ट आता है और ये शैडो किसी और का नहीं सिर्फ बैरन का होता है। ये शैडो जो होता है बैरन का, आपने बहुत सी जिसने मानवा पढ़ा है उसे मालूम आया कि बैरन कौन है, बेरू नहीं, बिलियन नहीं, बैरन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो आर्मी होता है सन जिनवू का। सो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आरिगातो।